झांगुर बाबा का 15 साल पुराना मजहबी खेल बेनकाब। दस 10,000 हिंदू महिलाओं को बना रखा तो टारगेट। बुलडोजर चला कोठी ढही पर खत्म नहीं हुआ खेल। धर्मांतरण का सबसे बड़ा षड्यंत्र झांगुर बाबा नाम के उस शख्स का असली चेहरा अब धीरे धीरे पूरी तरह बेनकाब हो रहा है। यूपी एसटीएफ लगातार 2 दिन से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में जो सच निकलकर सामने आ रहे हैं वो देश की सांस्कृतिक अस्मिता को झकझोर देने वाला है। सूत्रों की माने तो झांगुर बाबा पिछले 15 साल से मजहबी कारोबार चला रहा था। उसने इस्लामिक लिटरेचर खुद लिखा, उसमें बाकायदा अन्य धर्मों की आलोचना और भ्रम फैलाने वाले तथ्य डाले। इन किताबों के जरिए वो खास तौर पर हिंदू युवाओं और महिलाओं को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। अब तक की जांच में 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट किया जाना सामने आया है, जिसमें से कई लोग कन्वर्ट भी हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 10,000 हिंदू महिलाएं झांगुर के गैंग के निशाने पर थी। यह आंकड़ा ही बताता है कि सिर्फ एक बाबा का पागलपन नहीं था, बल्कि एक साजिश थी हिंदू समाज को अंदर से तोड़ने की। झांगुर की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला, लेकिन उसकी संपत्ति का साम्राज्य बलरामपुर से लेकर पुणे और लोनावला तक फैला हुआ है। पुणे में करोड़ों की प्रॉपर्टी, लोनावला में 16 करोड़ की जमीन। एक बाबा के पास इतना सब कैसे? जवाब अब ईडी खोज रही है, जो 100 करोड़ की संपत्ति की जांच में जुटी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि झांगुर बाबा को कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी से भी समर्थन मिला था। हालांकि जांच एजेंसियां इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन संकेत गंभीर है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो लोग झांगुर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें अब धमकियां मिल रही है। हिंदू संगठनों के प्रदर्शनकारियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यानी झांगुर गैंग अब भी सक्रिय है, अब भी हमलावर है। इसी कड़ी में यूपी एसटीएफ बलरामपुर में उस आलीशान कोठी में पहुंची, जिसे हाल ही में बुलडोजर से गिराया गया था। जब झांगुर को कोठी के सामने लाया गया तो वो भावुक हो गया, लेकिन उसके आसपास पुलिस और कमांडो की भारी तैनाती थी, इसलिए कुछ बोल नहीं सका। करीब 40 मिनट तक एसटीएफ की टीम कोठी के अंदर रही और उससे बारीकी से पूछताछ की गई। इस दौरान मीडिया की एंट्री पूरी तरह से बैन रही, ताकि जांच में कोई व्यवधान न हो। फिर एटीएस की टीम उतरौला से लखनऊ रवाना हुई, जहां पूछताछ का अगला दौर चल रहा है। झांगुर बाबा सिर्फ एक शख्स नहीं, वो एक मजहबी साजिश का नाम है, जिसने धर्मांतरण को धंधा बना लिया, जिसने हिंदू समाज की जड़ों पर हमला किया। अब जब बुलडोजर उसके साम्राज्य पर चला है, अब जब एटीएस की पूछताछ में उसके पाप खुल रहे हैं, तो सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या अब भी उसके गुनाह पर पर्दा डाला जाएगा, या फिर देश को तोड़ने की इस साजिश को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा? अब फैसला कानून को लेना है, लेकिन जनता का भरोसा अब भी एक्शन में है और जवाब भी बुलडोजर में।